के भी छूने को करता है दिल, पाके भी पाने को करता है दिल। आवारगी आने लगी, सांसों में खुशबू छाने लगी। दिल पे दीवानगी छा गई इस कदर, बंद आँखों से भी मुझको आए नजर। कैसे कहे हमें कितनी मोहब्बत है, हाँ मोहब्बत है। हमारे कंपेयर को रेडी रखो और प्लान का फर्स्ट स्टेप शुरू करो। लाइट्स ऑफ। अरे अब ये लाइट्स क्यों ऑफ हो गया? एंगेजमेंट क्या अंधेरे में करेंगे? रिलैक्स मॉम, यही तो है मैडी का प्लान। मैडी मैडी, अगर तुमने उसका नाम लिया ना अमन, just don't take his name, okay? मैडी मैडी। अरे यार, ये आजकल के वेडिंग प्लानर्स भी ना हर चीज को फिल्म जैसा बना देते हैं। Now what? I don't know. I guess नताशा के लिए वेट कर रहे हैं। Ladies and gentlemen, may I have your attention please? ऐसी एंगेजमेंट ना आपने कभी सुनी होगी और ना ही देखी होगी। ये कहानी है दो प्यार करने वालों की। वो प्यार करने वाले जो एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, शायद जन्मों से। वो एक दूसरे के लिए ही बने हैं। कुदरत ने उन्हें बहुत पहले मिलवाया और आज ये हमारे सामने एक हो जाएंगे। लोग कहते हैं कि लव इज ब्लाइंड, प्यार अंधा होता है। प्यार में किसी तरह की लिमिटेशंस और फासले नहीं होने चाहिए। सिंड्रेला और प्रिंस चार्मिंग के बीच भले ही कितने फासले हों, पर आज वो हम सबके सामने एक होने जा रहे हैं। और सिंड्रेला जिसने आज तक सिर्फ बंद आंखों से प्रिंस चार्मिंग के सपने देखे थे, आज उनसे मिलने को तैयार है। So ladies and gentlemen, please give a big round of applause for them. ये सब क्या हो रहा है? आप कौन है? क्या कर रहे हैं? स्वीटहार्ट रिलैक्स करो। मुझे पता है तुम नर्वस हो, पर ट्रस्ट मी, एंड में सब कुछ तुम्हारे लिए है। मेरे लिए? ओहो, तुम सवाल बहुत ज्यादा पूछती हो। रिलैक्स, ईज योर मसल। सांस अंदर लो, बाहर छोड़ो, अंदर लो, बाहर छोड़ो। वाह, आई एम फीलिंग सो रिलैक्स्ड। शुरू में मैं भी बहुत ज्यादा नर्वस थी। नर्वस क्यों? ये सब क्या हो रहा है? पहले आपने मुझे यहाँ बंद कर दिया और अब ये क्या है? ओह गॉड, तुम इतने ज्यादा सवाल पूछती हो, तुम्हारी आंखों के साथ अब तुम्हारा मुंह भी बंद करना पड़ेगा। जस्ट स्टॉप। पर क्यों? क्यों? कैसे? कम ऑन। अरे चुप, जस्ट रिलैक्स स्वीटहार्ट, डार्लिंग, आई एम विद यू। मेरा हाथ पकड़, चलो। ये कॉम्पेयर कितना बोल रहा है, बोलते जा रहा है। नताशा को कब लाएंगे? हाँ हम आप चिल करो, वो आते ही होंगे। एक्चुअली मैडी ने उन्हें कमरे में बंद कर दिया। निखिल बस लाता ही होगा 2 मिनट। हाँ, निखिल को मैंने भेजा है लाने के लिए, वो लाता होगा अभी उसको। थैंक गॉड। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम नताशा को कौन ला रहा है? मैडी, और कौन? मैडी को तो मैंने
तमाशा बना कर रखा है। अंधेरे में ऐसा ना हो अर्जुन मैडी को अंगूठी पहना दे। आंटी, कैसा रहा मेरा प्लान? अब तो आपको मुझे थैंक यू बोलना ही पड़ेगा। बोल दीजिए। डोंट फील शाय। ये किस लिए? ये तो मुझे बहुत पहले कर देना चाहिए था। यू ब्लडी फूल। जिस लड़की को तुमने रिंग पहनवाई है वो नताशा नहीं है। वो लड़की नहीं है जिसकी एंगेजमेंट होनी थी। तो वो ब्राइड नहीं है तो ब्राइड है कहाँ? मॉम, मैं आपको बताता हूँ, अगर ये सबसे बड़ी ब्लडी फूल है तो कोई और बड़ी या सबसे बड़ा डफर है जिसने नताशा को एटिक में बंद किया था। हाँ मॉम, मैंने एटिक का दरवाजा खोला है। ओह गॉड, मॉम को क्या हुआ? देखा, वो पेडी और मोहन की बेटी नताशा नहीं है। तो फिर ये कौन है? मैं बताता हूँ कि ये कौन है। ये एक अलग किस्म की ढीठ लड़की है। आई रिमेम्बर, काफी देर से मेरे पीछे पड़ी, बात बात पर इसकी बेइज्जती, हर दिन जलील हुई है ये लड़की। पर ये अपनी औकात नहीं भूली। बस मुझे और मेरी दौलत को हासिल करने का भूत सवार है। हजार बार बोलने के बाद भी जब मैंने इसे भाग नहीं दिया तो ये ऐसी चीप हरकतों पर होता है। मैं मानता हूं कि मेरा इसका एक छोटा सा अफेयर था, but that was just a fling. It's past. कल की बात है वो, भूल जाओ उसे। अपने आप को जबरदस्ती मेरे ऊपर इंपोज करने की कोशिश मत करो। मैं अब तक तुम्हें बर्दाश्त करता रहा, but how dare you? मेरी एंगेजमेंट में दखल देने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या कर रहे हैं? क्यों, क्या हुआ? मैंने कुछ गलत कहा या फिर इन सब लोगों के सामने सच्चाई सुनते हुए हालत खराब हो रही है तुम्हारी? कैसे? आई डोंट ब्लेम। तुम्हारी तो सारी फैमिली धोखेबाजी के बिजनेस में है ना। ये तो पहली बार थोड़ी हुआ, इसके पहले भी तो तुम्हारी फैमिली ने हमारी फैमिली से जुड़ने के लिए कई 100 झूठ बोले, अपनी बहू को अपनी बेटी बनाया। और तुम्हें मेरे पीछे छोड़ा प्यार का झूठा नाटक करने के लिए। अर्जुन, क्या बकवास कर रहा है तू? चुप कर, मुझे बोलने दे सलीम, नहीं तो यू नेवर नो आगे और कौन कौन से सरप्राइजेस छुपा के रखे हो इन लोगों ने।
मैं मानता हूँ हमारा एक छोटा सा अफेयर था। थोड़ी देर के लिए मैंने तुम पर विश्वास किया था, पर इसका ये मतलब नहीं है कि सारी जिंदगी के लिए मैं तुम्हें अपने गले में लटका कर रखूं। आज आखिरी बार मैं तुमसे कहता हूं, अपनी ये गंदी नीयत लेकर यहां से बाहर हो। गेट आउट ऑफ हियर। आखिरी बार बता दो कि मैं तुम्हें अपनी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए निकाल दूं। अब खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो? निकल जाओ यहां से। गो गेट अ लाइफ। आपको शायद याद नहीं है मिस्टर अर्जुन पुंज, मैं यहाँ नहीं आना चाहती थी। आपने मुझे यहाँ बुलाया। आप सिर्फ मेरी बेइज्जती करने का एक मौका ढूंढ रहे थे, इसलिए मुझे वहां रूम में बंद करके रखा गया ताकि आप मुझे यहाँ बुला के सबके सामने ये सब कर सके। आपकी फैमिली को अच्छे से जान गई। आप लोगों को ये मजाक करना अच्छा लगता है, पर एक बात मैं आपको बता दूं, मेरा यहाँ आने का कोई मन नहीं था। मैं दुनिया के किसी भी कोने में चली जाती, पर यहाँ आपकी एंगेजमेंट में कभी नहीं आती। मैं आई अपनी जॉब की वजह से, आपकी वजह से। आपने फोर्स किया मुझे यहाँ आने के लिए। मेरे 21 दिन के नोटिस पीरियड का कल लास्ट दिन, लेकिन मैं ऑफिस नहीं आऊंगी क्योंकि अब मैं आपकी शक्ल भी नहीं देख सकती। क्या कहा आपने? मैं आपके पैसे के पीछे? मिस्टर पुंज, आज आप कान खोल के सुन लीजिए। अगर आप दुनिया में बचे आखिरी इंसान भी हो ना, तो भी मैं आपसे शादी नहीं करूंगी। हाँ, क्यों करोगी तुम शादी? जो तुम्हारे पास ऑफर करने के लिए है, उसके लिए शादी जैसी ऊंची कीमत देने की क्या जरूरत है? अगर आपको लगता है कि आप भगवान का दिया कोई वरदान है, किसी भी औरत के लिए जन्नत से आई कोई चीज है, तो आंखें खोलिए, अपने आप को देखिए, गलतफहमी दूर हो जाएगी। और रही बात ये रिंग की, तो इसे अपने पास रखिएगा, मेरी तरफ से चैरिटी समझ के। ठीक समझ लीजिए। आरोही, मेरी बात तो सुनो। आरोही, प्लीज मेरे लिए तो रुक जाओ।
पता है तुम बहुत ज्यादा हर्ट हो, लेकिन मुझे समझ में ही नहीं आ रहा कि मैं तुम्हें क्या कहूँ। कि आपको कुछ भी कहने की कोई जरूरत नहीं। मैंने आज जिंदगी के बारे में बहुत कुछ सीख लिया। मुझे समझ आ गया है कि एक आदमी और एक औरत के लिए सोसाइटी में रूल्स कितने अलग होते। एक आदमी अपने रिलेशनशिप को अफेयर का नाम दे सकता है, उस पर हंस सकता है। एक लड़की शायद जिंदगी में एक ही रिश्ता बनाती है, उसे ही चेरिश करती है, उसी के सहारे जीती है। आज मैंने बहुत बड़ा सबक सीख लिया। आज मुझे अपनी सबसे बड़ी गलती समझ आ गई। मुझे अर्जुन पे विश्वास नहीं चाहिए था।